दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी के ऊपर फिर से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। तो क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है सुजलॉन के लिए। क्या है वो पॉजिटिव संभावना है और कुछ जो बड़े सरकार की तरफ से फैसले लिए गए उसका क्या फ़ायदा सुजलॉन को होगा, वो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से कोई तेज़ी बन नहीं पा रही है, स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। क्या आने वाले समय एक शानदार तेज़ी बन सकती है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बनेगी, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि कल यहाँ पे स्टॉक में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 41.95 के आसपास और क्लोजिंग थी परसों की 41.60 के आसपास। इंट्राडे में 42.10 का हाई भी बना, लेकिन जैसे कि ऊपर के लेवल से बाजार में गिरावट का माहौल बना, इसमें भी 41 का लो बन गया और अंत में क्लोजिंग है वो 41.25 के आसपास रही। 0.84% की गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक आप देखें तो यहाँ पे सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि 40 के स्तर को ये नहीं तोड़ रहा है, जैसे तोड़ता है फिर वहाँ पे एक बाउंस बैक के साथ 40 के आसपास आ जाता है। अब ये एक तरह से स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पे एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सुजलॉन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि मिस्टर कमलेश बदानी इनको अपॉइंट किया गया है एमडी के तौर पे एसी फोर्ज लिमिटेड में। तो ये सब्सिडीज कंपनी है सुजलॉन एनर्जी की और इसमें अब नए एमडी की अपॉइंटमेंट हो चुकी है जो कमलेश बदानी होंगे। 1 मई 2024 से उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है, यानी आज से उनका कार्यकाल शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और तो यहाँ पे देखिए कमलेश जो बदानी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुजलॉन ग्रुप से बहुत पहले से जुड़े हुए। उन्होंने बहुत सारी सेवाएं दी है अपनी और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनका योगदान है। तो यहाँ पे मिस्टर बदानी सुजलॉन एनर्जी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और आप देख सकते हो कि इससे पहले अगर आप तो कंट्री हेड थे चाइना एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम 2016 के अंदर, जो चाइना का इनका जो सब कंपनी है वहाँ पे ये कंट्री हेड थे। इसके अलावा यूएसए की जो सब्सिडीज है वहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी हेल्प की है। तो काफ़ी ज़बरदस्त उनके पास अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक फैसला लिया गया सुजलॉन की तरफ से। तो देख सकते हो कि एक नए एमडी की अपॉइंटमेंट जिससे आने वाले समय कारोबार तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सुजलॉन की बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है जो इंडिया के अलावा विश्व के काफ़ी देशों में काम करती है और जिससे इसका कारोबार तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फैसले काफ़ी अच्छे लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के ऊपर 2 अलग अलग स्टेट की तरफ से जीएसटी डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कमिश्नर ऑफ स्टेट जीएसटी राजस्थान की तरफ से सुजलॉन के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है और ये पेनल्टी है 1,54,886 रुपीज़ की। और ये देखो इसकी जो जानकारी है वो 30 अप्रैल 2024 को मिली है। इसको एक्सचेंज के ऊपर इसकी जानकारी दी गई है और ये कंपनी को नोटिस मिला है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये पुराना मामला है। ये देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनपुट क्रेडिट टैक्स जो था टैक्स क्रेडिट का, उसका ये मामला है जिसमें कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से उनके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कारोबार में किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। दूसरी पेनल्टी आप देखें तो स्टेट कमिश्नर ऑफिस जीएसटी तमिलनाडु की तरफ से लगाई गई है। ये अमाउंट छोटी है, 31,026 रुपीज़ की ही अमाउंट है जो सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के ऊपर लगाई गई है। और आप देख सकते हो कि यह सुजलॉन की सब्सिडीज कंपनी है। 30 अप्रैल 2024 को ये नोटिस भी मिला है और आप देख सकते हो कि ये जो मामला ये भी 2018-19 साल का ही है जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। और सुजलॉन की तरफ से कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से उनके बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो कुल मिला के काफ़ी पेनल्टियाँ लगातार पहले भी लगी है और सिर्फ सुजलॉन की नहीं, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों के ऊपर इसी तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कुछ मामले की वजह से पेनल्टियाँ लगती है और उसको माफ़ भी कर दिया जाता है, जैसे इससे पहले सुजलॉन की पेनल्टी है वो माफ़ हुई है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, ये एनर्जी सोर्स 2030 JLL की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया है कि 87% जो ऑफिस है अलग अलग स्टेट के अंदर वो कम से कम अपनी जो बिजली की ज़रूरत को पूरा करने में आधा यानी 50% इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी का करेंगे आने वाले समय में। तो देख सकते हो यहाँ पे करीब अलग अलग ऑफिस के हिसाब से तो दिल्ली का 43% जो ऑफिस है वो आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को आगे बढ़ाएंगे। मुंबई के लिए 27%, बेंगलुरु की और चेन्नई की बात करें 17% और 13% के आसपास की जो बिजली का है इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के, और ये आगे जाके बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो रिपोर्ट कह रही है कि 2030 तक आप देखें तो कम से कम जो भी ऑफिस इस्तेमाल करते हैं बिजली का उसमें 50% यानी हाफ वो होगा वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जितने भी कॉरपोरेट ऑफिस है जो वो इस समय ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी का। स्पेशली देखें तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर है वो इस समय डिमांड कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पावर की सोर्सेज की ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कंसल्टेंसी इंडस्ट्रीज है, वो भी ग्रीन एनर्जी की डिमांड करते हैं, यानी वो उनको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करना है। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव है, यानी अब सामने से लोग ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज की तलाश कर रहे हैं, उनको डिमांड कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय डिस्कॉम को उनको ये ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सप्लाई करनी होगी, जिससे जो सपना है 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी का वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। यानी अब सप्लाई डिमांड के बीच का जो गैप है वो कम होगा और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी का निर्माण होगा उसको पूरा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है जो इशारा करी है कि इसका फ़ायदा आने वाले समय सुजलॉन जैसी कंपनी को होगी। सुजलॉन सिर्फ विंड के प्रोजेक्ट नहीं करती है, 2016 से इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन को डेफिनेट इसका फ़ायदा होगा। ये JLL सर्वे की रिपोर्ट का ये खुलासा है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC ने ग्रीन एनर्जी के लिए अपनी अलग से सब्सिडीज़ कंपनी बनाई है जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट अब करेगी। तो देख सकते हो कि IOC की तरफ से यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई 30 अप्रैल 2024 को, जिसमें अप्रूवल दिया गया है कि 1 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी के RE प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे, जिसमें सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट होंगे, यानी सोलर भी होंगे विंड प्रोजेक्ट भी होंगे। तो करीब 5215 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया जाएगा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, कुछ बड़े प्रोजेक्ट किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये एक मौका है सुजलॉन के लिए, क्योंकि विंड एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होंगे उसको कंप्लीट करने का जो टेंडर है वो सुजलॉन को मिल सकता है। सुजलॉन विंड टर्बाइन का निर्माण करती है और अलग अलग कंपनियां उनके क्लाइंट है, ऐसे में IOC भी उनका क्लाइंट बनेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है, आने वाले समय सुजलॉन के लिए संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। तो सुजलॉन के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना है, ऐसे में बिना डरे आपको सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।